आप कृतार्थ स्वरूप हैं, केवल अपना अस्तित्व समर्पित कर दीजिए। अस्तित्व अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये अस्तित्व समर्पण किए हुए महापुरुष का हृदय है। जोई जोई प्यारो करे, कोई प्रश्न नहीं, कैसे रख रहे हो तुम जानो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि। जब कभी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो ये मंत्र आपको दे रहे हैं आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु, चतुरासी जी की प्रथम पंक्ति प्रथम पद की, और स्वामी श्री हरिदास जी, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। कहां हो? ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाप्रभु जोई जोई प्यारो करे, फिर देखो तुम्हारी गुस्सा खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सब अंतःकरण तत्काल शीतल हो जाए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे प्यारे रख रहे हैं। यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। बस अगर अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया तो धाम वास मतलब कृतार्थ रूप हो गए आप। एक बार वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम जी के समीप आए। रघुनाथ जी ने सिंहासन से उतरकर प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत पान किया। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। ये देख करके वशिष्ठ जी मुस्कुरा रहे हैं कि जिनके चरण आश्रित होकर के ही हमें सब कुछ बोध हुआ है, वो प्रभु चरणामृत उतार रहे। कैसी इनकी विचित्र लीला है, इन्हीं की कृपा से इनको जाना जा सकता है। हाथ जोड़ा वशिष्ठ जी ने और कहा, राम सुनहु मुनि कहा कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के भांति कहूं भगवाना। हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, ये आपके आचरण देखकर, चरित्र देखकर के मेरे हृदय में कई बार ऐसा हो जाता है। मोह माने होता है भ्रम, कई बार भ्रम हो जाता है। अखिल लोकों की चूड़ामणि परम तत्व, अब वो चरणामृत ले रहे हैं, पान कर रहे हैं, वही गिरे। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पा। कई बार परम तत्व सच्चिदानंद प्रभु, जहां वेद नेति नेति कह के कह रहा है कि मैं आपकी था नहीं पा सकता, उन प्रभु को मैं कैसे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। अब यहां विचारणीय विषय है। भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उपरोहित्य कर्म जो है ये निंदा युक्त कर्म है। ऐसा कैसे निंदा युक्त कर्म हो सकता है? ब्राह्मण के लिए तो शास्त्र में आज्ञा की गई, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये षटकर्म ब्राह्मण के हैं। तो उपरोहित कर्म निंदनीय कैसे हो सकता है? वो तो अपने कर्म में। अब यहां जो आंतरिक बात नहीं कि आपने मानो अनुष्ठान लिया, इतने मंत्र जाप का ऐसा अनुष्ठान लिया, इस पुराण का सांगोपांग पाठ होगा, आपने अनुष्ठान लिया, आप इस ग्रह की शांति के लिए इतना इतना मंत्र, इतना पाठ, इतना ऐसा दैवी विधान जो शास्त्रीय है, आपने तो अनुष्ठान लिया, जजमान ने भेंट दी, और इसके बाद आपने सांगोपांग नहीं किया। सांगोपांग अगर कर लिया तो फिर निंदनीय नहीं रहेगा, आपकी हानि नहीं हो सकती है। क्योंकि यज्ञ करना और यज्ञ कराना
दान लेना और दान देना सठ कर्म के अंतर्गत है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थितो, फिर वो नीच कर्म उसके लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि है उसके लिए। अब जो उसमें बाधा हो जाती वो ये हो जाती है कि मृत्युंजय जाप कराना है, हाँ हाँ हो जाएगा, दक्षिणा बोलिए इतनी, इतना ये इतना है, हाँ दिया, बैठ गए माला में, लेकिन एकाग्रता पूर्वक जितना संकल्प किया उतना जाप नहीं किया, या जो पाठ का अनुष्ठान लिया वो पाठ नहीं किया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा, फिर आपकी गति बिगड़ जाएगी, आप अपने धर्म की हानि कर देंगे। और प्रायः चूक होने की बड़ी संभावना रहती, क्योंकि जजमान को पता नहीं होता, सामने वाले को पता नहीं होता। उसने तो आपकी आज्ञा के अनुसार यहां फूल चढ़ाओ तो वहीं चढ़ा देगा, यहां चावल चढ़ाओ इतनी दक्षिणा, ऐसा हो गया। अब आपकी जिम्मेवारी है जो अनुष्ठान लिया है, अब आप उसमें जितना धोखा करेंगे, पूर्ण नहीं करेंगे, वो आपका विषय रहेगा, आपको भोगना पड़ेगा। प्रायः चूक हो ही जाती है। हम जब गुरु आश्रम में पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो एक बहुत ही ब्राह्मणों के वो श्रेष्ठ जो इनके 10 ब्राह्मण अनुष्ठान में पीछे चलते थे, वो आए और कहा कि जा रहे हैं कानपुर में, अब कुछ दिन बाद मिलेंगे। वो प्राय आया करते थे क्योंकि वहाँ हमें मृत्युंजय का जाप मिला है और ऐसा ऐसा। जब वो काफ़ी समय बाद आए तो वो लद के आए थे, आ गए होंगे पहले, लेकिन हमारे पास जब आए तो देखा छीण का है, सब कान थे। हमने कहा ये क्या हो गया? तो उनका जब से अनुष्ठान से आए पता नहीं क्या हो गया, ना कोई रोग मिल रहा है समझ में, ना कोई दवा काम कर रही, हालत खराब। क्या हालत खराब हो गई? मान लो 10 लोग मिल करके अनुष्ठान ले रहे हैं, आपको लाखों रुपया दे रहा, स्वर्ण आदि दे रहा, सामग्री दे रहा है। अब आपका अनुष्ठान आपके द्वारा जो, क्योंकि मुखिया आप हैं, 10 आपके अनुयायी हैं, और अनुष्ठान में जो भी कमी होगी, अपवित्रता, मंत्र की पद्धति की ना होना, या उतनी संख्या में मंत्र ना हो, वो आपकी हानि पहुंचा देगा। और ये धोखा हो ही जाता है। अब किसी ने रुद्राष्टाध्यायी का अनुष्ठान करवाया या किसी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ का करवाया, अब वो जानता ही नहीं है संस्कृत। अब थोड़ी देर पूजन कराया, वो चला गया, पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। अब 2-4 या देवी सर्वभूते, अब सुन रहा कुछ पंडित जी कह रहे हैं, अब चले गए। पंडित जी पलटाते चले जा रहे, वो क्या पता उसको, थोड़ी देर के बाद अच्छा भाई चलते हैं, हाँ ठीक है पंडित जी, तो भेंट दे दी। अब वो जो उसमें धोखा बना हो, पवित्रता, मंत्र का उच्चारण, मंत्र का अनुष्ठान पद्धति, इसमें धोखा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो ब्राह्मण के लिए आदेश, शास्त्रीय आदेश है, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। तो जब शास्त्रीय आदेश है तो नीच कर्म कैसे हो सकता है? और यहां भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। तो निंदनीय वही कार्य होता है जो शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध हो जाता है। तो जो उपरोहित कर्म करके अनुष्ठान पद्धति से अनुष्ठान को सम्यक नहीं करता, वो निंदनीय कार्य बन जाता है। तो बोले हमें ये ब्रह्मा जी ने उपरोहित आचार्य पदवी इस सूर्य वंश की पुरोहिती का काम दिया, तो मैं नहीं लेने की इच्छा थी कि ये मैं नहीं करूंगा। वेद पुराण स्मृति सब कहते इसमें धोखा हो सकता है, अनुष्ठान नहीं, आपको भोगना पड़ेगा पक्का, इसमें संशय नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि सूर्य वंश के तुम पुरोहित बनो, आचार्य बनो, तो मेरे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो उनका पुत्र, मेरी बात सुनो, तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा सूर्य वंश में प्रकट होने वाले हैं श्री राम रूप में। तब मैंने हृदय में विचारा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करी सुपही हो, धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में विचारा कि बड़ा योग, ज्ञान, यज्ञ, व्रत, दान, नियम, संयम, विविध कर्म, इन सब का फल है भगवत दर्शन हो जाना।
और यदि मुझे उस वंश का उपरोहित आचार्य बनने पर भगवत साक्षात्कार होगा, उनके सानिध्य का, तो इससे बढ़कर मेरे लिए फिर कोई कर्म नहीं। तब मैंने इस उपरोहित कर्म को स्वीकार किया।